बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड टेस्ट चैनल में खुश आमदीद। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम 15 नवंबर 2018 का SST का पेपर डिस्कस कर रहे थे, FPSC का, और हमने 45 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और वो क्वेश्चन मुझे एक साइट से मिले थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस गलत दिए गए थे, मतलब गलत आंसर दिए गए थे, जिनको मैंने डिस्कशन में करेक्ट किया। लेकिन बोर्ड तो वही हुए थे जो साइड पे थे, लेकिन मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहा कि ये इसका ठीक है और यहाँ पे गलत मार्क हुआ है। 45 के बाद फिर उसके बाद उस साइड पे 51 से ऑनवर्ड क्वेश्चन मौजूद हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके दरम्यान 5 क्वेश्चन मिस थे, जो कि मुझे एक सोशल मीडिया से, फेसबुक से एक ये पेपर मिला है जहाँ पे ये 5 क्वेश्चन मौजूद हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस किया था वो था 45, विच सब ग्रुप ऑफ एक्टिव अफेक्टेड डोमेन, ये वाला पिछली वीडियो में। अब उसके बाद 46 क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर, जी, के ऑब्जेक्टिव्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? ऑब्जर्वेबल एंड इमेजरेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, नन ऑफ दीज। जी डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होने चाहिए, जिनको हम बाद में मेजर कर सकें कि हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं और कितने नहीं किए, और उनको हम ऑब्जर्व भी कर सकें, मतलब उनकी हम असेसमेंट और एवेल्यूएशन भी कर सकें। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स कभी भी तैयार नहीं करें जो ना मेजरेबल हों ना ऑब्जर्वेबल हों, ठीक है जी। और या ऐसे हों जो ऑब्जर्वेबल हों लेकिन मेजरेबल ना हो। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स की ये करेक्टरिस्टिक होती है कि वो हमेशा ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होने चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 47, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया इज, जी, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया इज, जी, मुख्तलिफ आइडियाज़ को मिक्स करके एक नया आइडिया बनाना, वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस या नन ऑफ दिस। जी, ये स्टेजेस हैं ये कोग्निटिव डोमेन की, और ये इसका राइट ऑप्शन है सी में हम सिंथेसिस में ये करते हैं कि मुख्तलिफ आइडियाज़ को कंबाइन करके और एक नया आइडिया बनाते हैं, वो सिंथेसिस कहलाता है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचिंग मेथड, टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक, मोटिवेशनल टेक्निक या नन ऑफ दीज। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो माइक्रो टीचिंग है। इसमें मुख्तलिफ टीचर मिलकर टीचिंग करते हैं, और मीन एक टीचर टीच कर रहा होता है, बाकी उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसकी कमी बेशी को नोट कर रहे होते हैं। तो इस तरह एक दूसरे को टीचर कॉपी करके अपने स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन कम्पिटेंसीज, ऊपर वाले का ऑप्शन मतलब बी हुआ। इसका क्या? माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन कम्पिटेंसीज ओवर मेथड, स्किल्स, कंटेंट या नन ऑफ दिस। जी डियर स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन बी है कि टीचर इसकी मदद से अपने स्किल्स इंप्रूव करते हैं, ठीक है। कंटेंट तो वो इम्प्रूव नहीं कर सकते, और स्किल्स इंप्रूव होंगे तो मेथड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है? प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, प्रोसीड फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल, ये आगे इसमें नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे सिंपल का वर्ड आएगा। प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, नन ऑफ दिस। जी, ये जो बी है ये गलत है, मतलब ये प्रिंसिपल नहीं है कि प्रोसीड फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल। हमेशा टीचिंग में आपको सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ प्रोसीड करना चाहिए, या कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, या नोन टू अननोन। ये बी इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो हमारा यहाँ पे यही पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा
साइकोलॉजी का प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है, तो बी जो है वो नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 51, एम्स आर। ये यहाँ पे भी ये समझ तो आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये कोई फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा। तो एक साइड के ऊपर ये MCQs कुछ पड़े हुए हैं, हम वहाँ से डिस्कस करते हैं। तो चलें साइड के ऊपर जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये साइड के ऊपर आगे 51 से ऑनवर्ड कुछ MCQs पड़े हैं। इसमें भी कुछ मिस है, क्योंकि जो पेपर सोशल मीडिया में मिला वो काफ़ी धुंधला था। जैसे जैसे किसी को समझ आई उसने अपलोड किए। ये किसी की अच्छी काविश है कि उसने ये ऊपर अपडेट किए हैं, लेकिन MCQs में काफ़ी मिस्टेक है कि जो बोल्ड किए गए हैं ये उसके आंसर हैं, लेकिन वो काफ़ी गलत हैं। जैसे अब ये एम्स आर नेशनल एक्सपेक्टेशन, इंस्टीट्यूशन एक्सपेक्टेशन, लर्निंग एक्सपेक्टेशन या नन ऑफ दीज। ये तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है, नेशनल एक्सपेक्टेशंस। जी क्या राइट ऑप्शन है? नेशनल एक्सपेक्टेशन। क्योंकि एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में मैंने डिफरेंस एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है, जो कि मैं इसके लिंक में भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। तो एम्स जो हैं वो नेशनल एक्सपेक्टेशन होते हैं, नॉट लर्निंग एक्सपेक्टेशन। तो सी राइट ऑप्शन नहीं है, बल्कि ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़। साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना क्या कहलाता है? एम, गोल या ऑब्जेक्टिव। तो जी डियर स्टूडेंट ये भी गलत मार्क किया गया है। राइट ऑप्शन इज ए, एम जो है वो ये होना चाहिए कि प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके इन तीनों में भी जो डिफरेंस है, अब डिटेल से यहाँ पे बात नहीं हो सकती, वो अलहदा वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है कि एम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल के साथ। तो यही सेम स्टेटमेंट उसमें लिखी हुई है, टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एम्स, नॉट ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 53, इंक्वायरी मीन्स। इंक्वायरी मीन्स इंक्वायर करना, कोई चीज़ उगलवाना, इन्वेस्टिगेट करना। तो राइट ऑप्शन इज ए, ये सही है यहाँ पे, टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है जी। बी टू लर्न है और सी टू टीच है। तो राइट ऑप्शन इज ए, टू इन्वेस्टिगेट। इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चन आंसरिंग, नन ऑफ दीज। जी राइट ऑप्शन इज सी, क्वेश्चन आंसरिंग। इंक्वायरी मेथड में इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चनिंग के ज़रिए आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज़। लेसन प्लानिंग का पहला कंपोनेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेशन या होमवर्क। तो राइट ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, फिर लेसन प्लान भी बनाया जाता है। पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि मुझे जाके कल करना क्या है, फिर आपको उसके बाद प्लानिंग करेंगे। आप पहले तैयार करेंगे कि आपका मकसद क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद 56 है, विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इनमें से प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप कौन सा नहीं है? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या एनालिसिस या नन ऑफ दी। जी डी स्टूडेंट, एनालिसिस जो है वो प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड के डियर स्टूडेंट्स 6 स्टेप्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो 6 स्टेप्स कौन से होते हैं। जी तो वो 6 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। क्रिएटिंग द सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, आइडेंटिफाइंग द थीम। नंबर 3, प्लानिंग द प्रोजेक्ट। नंबर 4, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। नंबर 5, एवेलुएटिंग द प्रोजेक्ट। नंबर 6, रिकॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। जी ये 6 स्टेप्स हैं जो कि प्रोजेक्ट मेथड में होते हैं, जिसमें एनालिसिस नहीं है। तो एनालिसिस जो है यहाँ पे यही पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो स्टेप है वो प्रोजेक्ट मेथड का नहीं है। तो एनालिसिस जो है वो प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, एन ओवरऑल प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड बाय अ टीचर टू अचीव सर्टेन गोल। जी ओवरऑल जो प्रोसीजर है अडॉप्टेड बाय टीचर्स, जो एक टीचर अडॉप्ट करता है टू अचीव सर्टन गोल्स इज़, कुछ अपने गोल्स अचीव करने के लिए, वो क्या है? मेथड, टेक्निक या स्ट्रेटजी या नन ऑफ दिस।
जी डियर स्टूडेंट, स्ट्रेटजी इसका राइट ऑप्शन है। अब मेथड, टेक्निक, स्ट्रेटजी और एक टैक्टिक्स होता है, इन चारों में क्या डिफरेंस है ये भी एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है इन डिटेल। तो आप वहाँ से उसको अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 58, लिमिट टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ pupils परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। जी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की जब भी बात होती है, एक होती है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, एक होती है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। तो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है वो वैल्यूएशन होती है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव की बात हो रही है तो ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट और वैल्यूएशन में भी डिफरेंस ऑलरेडी वीडियो के फॉर्म में अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको इनके बेसिक डिफरेंस पता चलें। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव एवल्यूशन इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स, प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड, नन ऑफ दिस। जी राइट ऑप्शन इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस चेक करने के लिए फॉर्मेटिव एवल्यूशन होती है ये, और ये ड्यूरिंग द कोर्स होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट या एवल्यूशन। और नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट करने के लिए जो है वो समेटिव एवल्यूशन होती है। ये जो सी ऑप्शन है ये समेटिव के लिए एवल्यूशन के लिए है। Question number 60, the tests involving the construction of certain patterns are solving problems in terms of material are called in terms of concrete material। जी dear students, क्या है जी test involving the construction of certain patterns are solving problems in terms of concrete materials are called इंटेलिजेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे हम सेट भी कहते हैं, और नन ऑफ दिस। जी डियर स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, नॉट ए, बी है परफॉर्मेंस टेस्ट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, फिर आपको आप खुद ही पता चल जाएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है ये पहला है हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है टेस्ट विच इज़ यूज टू मेजर समवन पोटेंशियल रेदर देन प्रोग्रेस। ऐसा टेस्ट जो किसी स्टूडेंट का पोटेंशियल चेक करने के लिए यूज़ होता है, ना कि उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, ये है इंटेलिजेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है जी, अ टेस्ट विच इज यूज टू मेजर स्टूडेंट्स एबिलिटीज बेस्ड ऑन सर्टेन टास्क सच एज एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज या प्रॉब्लम। ऐसा टेस्ट जो कि किसी बच्चे की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए यूज़ होता है, और वो एबिलिटीज़ कैसे चेक करते हैं कि आप उस बच्चे को कुछ टास्क दे दें, कोई एक्टिविटी दे दें, कोई प्रॉब्लम दे दें, कोई एक्सरसाइज दे दें, अगर वो जब उसको परफॉर्म करेगा तो आप उसकी एबिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं, वो परफॉर्मेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आप अगर स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स, कोई पैटर्न्स बनाने हैं, और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल आर कार्ड। तो ये इंटेलिजेंस में नहीं बल्कि परफॉर्मेंस टेस्ट में आएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट की मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि उसमें ही हम बच्चे की एबिलिटीज़ को चेक करते हैं, उसको कोई टास्क देकर, और टास्क एक्टिविटी की शक्ल में भी हो सकता है, एक्सरसाइज की शक्ल में भी हो सकता है, प्रोजेक्ट की शक्ल में भी हो सकता है, और प्रॉब्लम की शक्ल में भी हो सकता है। और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एक डिफरेंट चीज़ है, इसे हम सेट भी कहते हैं। और ये टेस्ट जो है ये किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ अ पेपर बेस्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये एक पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग टू मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये एडमिशन्स वगैरह लेने के लिए जो टेस्ट होता है वो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जी। ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इंटेलिजेंस इसका ऑप्शन नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस टेस्ट इसका ऑप्शन है। मैंने तीनों की डेफिनेशन आपको बता दी है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, वरना आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, फर्दर डिस्कस कर सकते हैं हम। अ टाइप ऑफ क्राइटेरियन वैलिडिटी वेयर बाय अ न्यू मेजर कोरिलेट्स विद क्राइटेरियन मेजर टेकन एट द सेम टाइम। दोबारा स्टेटमेंट देखें, अ टाइप ऑफ क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी की टाइप
जी क्राइटेरियन वैलिडिटी खुद वैलिडिटी की टाइप है, और बात हो रही है कि क्राइटेरियन वैलिडिटी की आगे फर्दर जो टाइप है वेयर बाय अ न्यू मेजर कोरिलेट्स विद, कि आप एक नई मेजरमेंट करते हैं दोबारा, वो टेस्ट यूज़ करते हैं दोबारा। आपने वैलिडिटी का होता है कि आप टेस्ट को बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपने यूज़ किया है और सेम टाइम आप वही टेस्ट दोबारा यूज़ करते हैं तो वो नई मेजरमेंट होगी, तो इसलिए न्यू मेजर का वर्ड। कोरिलेट विद सर्टन मेजर टेकन एट द सेम टाइम, एक और मेजरमेंट उसी टाइम, मतलब आपने टेस्ट दो मुख्तलिफ ग्रुप्स पे वो अप्लाई किया है, ठीक है। तो आप उसको आपस में रिलेट करते हैं तो वो वैलिडिटी क्या कहलाएगी, कंटेंट वैलिडिटी, डेफर्ड वैलिडिटी या कंकरेंट वैलिडिटी। जी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल शुरू पे एक हिंट दे दी गई है इस क्वेश्चन में कि अ टाइप ऑफ क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी खुद वैलिडिटी की एक टाइप है, और क्राइटेरियन वैलिडिटी की आगे दो टाइप्स होती हैं, वो है कंकरेंट वैलिडिटी और दूसरी हमारे पास है जी, एक है क्राइटेरियन वैलिडिटी और दूसरी है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी नहीं हो सकता क्योंकि ये वैलिडिटी की तो टाइप है लेकिन क्राइटेरियन वैलिडिटी की टाइप नहीं है। वैलिडिटी के कई टाइप्स हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। लेकिन आगे क्राइटेरियन वैलिडिटी की मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक कंकरेंट वैलिडिटी और एक प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है कि एक मेजरमेंट को उसी टाइम पे दूसरी मेजरमेंट के साथ रिलेट करना, ये कंकरेंट वैलिडिटी में आता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, रिकॉर्डेड मेजरमेंट ऑफ सर्टेन फिनोमेना आर कॉल्ड। किसी फिनोमेना के बारे में आपने मेजरमेंट की है, कुछ डाटा इकट्ठा किया है, कुछ चीज़ कोई बातें आपने उसके लिए इकट्ठी की हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इन्फॉर्मेशन, ब्रीफिंग या डाटा, तो वो डाटा कहलाएगा डियर स्टूडेंट। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, द डिग्री टू विच measure is free from error and therefore yields consistent result is called। मतलब ये कि आप एक टेस्ट को दो तीन ग्रुप्स पे अलग-अलग अप्लाई करते हैं और सेम रिजल्ट वो दे रहा है टेस्ट, तो इसका मतलब है वो रिलायबल टेस्ट है। नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स पे नहीं, सेम ग्रुप पे। ठीक है जी, ये ना हो कि वो टेस्ट एक दफ़ा कुछ और मेजरमेंट दे रहा है, दूसरी दफ़ा कोई और दे रहा है, तीसरी दफ़ा कुछ और दे रहा है, मतलब है उसकी वेरिएशन आ रही है, तो वो रिलायबल टेस्ट नहीं होगा। अगर वो एरर से फ्री है, ठीक है, और एरर से फ्री होकर वो सेम रिजल्ट दे रहा है, कंसिस्टेंट मतलब मिलता जुलता, तो वो क्या होगा, रिलायबिलिटी। ठीक है, और वैलिडिटी होती है कि एक टेस्ट आपने जिस मकसद के लिए बनाया है, अगर वो उस मकसद में वो टेस्ट कामयाब रहा है, वो मेजरमेंट करने में आप कामयाब रहे हैं जो चेक करना चाहते हैं, तो वो वैलिड टेस्ट है। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64, अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड। हाँ जी, एक ऐसा प्लान जिसमें आप डिसाइड करते हैं मेथड्स और प्रोसीजर के बारे में, किसी मतलब आपने किसी बंदे के ऊपर किसी सियासी बैकग्राउंड वाली हस्ती के ऊपर या कुछ मशहूर कोई बंदा है उसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं और उस डाटा के ऊपर तजिया भी करना चाहते हैं। तो डाटा इकट्ठा करने के लिए और उसका तजिया करने के लिए जो मेथड और जो प्रोसीजर आप बनाएंगे, उस प्रोसीजर और मेथड्स को जो आप प्लानिंग करेंगे पहले से, वो क्या कराएगा, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट या नन ऑफ दीज। जी, वो अगर रिसर्च डिज़ाइन, आप डिज़ाइन एक पहले से बना लेंगे कि इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है, ये मैंने मेथड यूज़ करने हैं, मतलब कोई क्वेश्चनेयर बनाना है या कोई ऑब्जर्वेशन करनी है या कोई एक्सपेरिमेंट करना है, और फिर उसकी एनालाइजेशन के लिए आप जो स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो उसकी एनालाइजिंग में आ जाएगा प्रोसेस में। तो ये सारा जो है ये रिसर्च डिज़ाइन में होता है, रिसर्च रिपोर्ट में नहीं होता, ना ही रिसर्च प्रोजेक्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 65, द एबिलिटी ऑफ अ स्केल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर इज कॉल्ड वैलिडिटी। ये पीछे बात हो चुकी है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर करना चाहते हैं, अगर वो आप मेजर करने में कामयाब हो जाते हैं या उस इंस्ट्रूमेंट में वो एबिलिटी है कि वो वही मेजर करता है जिस मेजरमेंट के लिए उसे बनाया गया है, तो वो
वैलिड इंस्ट्रूमेंट होगा या उस वो वैलिडिटी होगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 66, द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ conclusion about a specific existence based on a non-general permissive is something known to be true is considered। हाँ जी, क्या जी, क्या बात कर, द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ कंक्लूजन अबाउट अ स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन अ नॉन जनरल परमिसिव। हाँ जी, जर्नल से स्पेसिफिक वो क्या कहलाएगा जी, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग या कम्बिनेशन, तो वो होगा जी डिडक्टिव रीजनिंग। जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ, क्या स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ जाएं जर्नल को यूज़ करते हुए, तो वो क्या कहलाता है, डिडक्टिव। जीडीएस स्टूडेंट, ये थे कुछ एमसीक्यूज़। पीछे एक और वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी जिसमें बकिया एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। वो एमसीक्यूज़ 74 एमसीक्यू से वो स्टार्ट हो गए, क्योंकि 66 तक ये हो गए हैं, बाकी दरमियान वाले जो हैं वो उस पेपर से समझ नहीं आ रही, तो इसलिए कुछ जो पे रह गए हैं 45 के लगभग, 45 सॉरी कह रहा हूँ, रहते तो इस वजह 34 है, लेकिन जो समझ नहीं आ रही वो बीच में से निकाल के 25 के लगभग एमसीक्यूज़, 25 कह रहा हूँ सॉरी 27, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो तो अब तक नोटिफिकेशन आ जाए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।